हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम MS एक्सेल में व्यू टैब के बारे में A to Z कंप्लीट नॉलेज जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गाइस, आप यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर लीजिए। ओके गाइस, इसके बाद हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल में व्यू हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मान लीजिए हम इसे ही पेज लेआउट में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं ये हमारा पेज लेआउट में शो कर रहा है। ओके गाइस, नॉर्मल कर लेने के बाद हम कस्टम व्यू में जाते हैं। कस्टम व्यू में आप देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स हमको खुल के मिल जाता है कस्टम बॉक्स का। यहाँ पे हमें ऐड करना है और जो भी हमें ऐड व्यू देना है यहाँ पे नेम एंट्री करके हम दे सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे दे दिए राजकुमार। इस प्रकार से हमने कोई नेम टाइप कर दिया। यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके गाइस, फिर दोबारा से हम कस्टम व्यू में जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वह हमारा नाम जो है एंट्री हो गया है। हमें दूसरा नाम एंट्री करना है तो हम फिर जाएंगे और यहाँ पे रवि नाम टाइप करते हैं और ओके करेंगे। आप कस्टम व्यू में चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि राजकुमार और रवि नाम की दो कस्टम व्यू इस प्रकार से बन चुका है। ओके गाइस, आपको जैसे भी नेम एंट्री करना है आप यहाँ पर से ऐड में क्लिक करके नाम एंट्री कर सकते हैं। क्लियर गाइस? हमने नाम एंट्री किया और ओके कर दिया। यहाँ पर से हम देखते हैं उन चारों की यहाँ पे कस्टम व्यू में नाम शो कर रहा है। अब मान लीजिए हमें इस रवि नाम का जो एंट्री हुआ है उसे हटाना है तो हम क्या करेंगे, डिलीट पर क्लिक कर देते हैं। यस करना होगा। आप देखेंगे कि उस लिस्ट से वो नाम जो है हट गया है। इसी प्रकार जो नाम हमें कस्टम व्यू से हटाना है हम उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे। आपको यस करना है, वो नाम लिस्ट से हटता जाएगा। क्लियर गाइस? यहाँ पे हमने नाम को हटा लिया। ये सो एक्टिव है। यहाँ पे आप डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से आपको क्लोज कर लेना है। इसके बाद गाइस, मान लीजिए हमें फुल स्क्रीन में देखना है तो हम इसे फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमारा एक्सेल का जो सीट है फुल स्क्रीन में शो हो रहा है। ओके गाइस, अब मान लीजिए हमें इस फुल स्क्रीन को हटाना है तो हम एस्केप बटन को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि एस्केप बटन को दबाने के बाद हमारा पेज नॉर्मल में आ गया है।
हमें इसके ग्रिड को हटाना है। ये जो है हमारा जो सेल टेबल टाइप का बना है एक एक खंड, इसे हटाना है। तो हम इस ग्रिड पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि हमारे एक्सेल सीट से वो सेल हट चुका है जो टेबल टाइप बना हुआ था। क्लियर गाइस? दोबारा से इसे लाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं वो सीट जो है वापस आ चुका है। क्लियर? अब मान लीजिए गाइस हमें यहाँ से फार्मूला बार को हटाना है। ये हमारा फार्मूला बार है। क्लियर गाइस? मान लीजिए इस फार्मूला बार को हमें हटाना है यहाँ से, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि वहाँ से वो फार्मूला बार हट गया है। क्लियर? दोबारा से इसे लाने के लिए हम इस पर टिक करेंगे और आप देखेंगे कि फार्मूला बार यहाँ पर आ चुका है। ओके गाइस? चलिए, ये तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी हेडिंग को हमें हटाना है। ये हमारा हेडिंग है, तो इस हेडिंग को हटाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं वो हेडिंग जो है हट चुका है। ओके गाइस? दोबारा से इसे लाने के लिए हम हेडिंग में जाकर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा हेडिंग जो है आ चुका है। तो ये तो आपका क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग कर लेने के बाद मान लीजिए हम इस जूम पर क्लिक करेंगे और जूम पर क्लिक करने के बाद हमें मान लीजिए इसको 200% में देखना है। तो हम क्या करेंगे, 200% को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे सीट में वो व्यू कुछ इस प्रकार से बड़े फ़ॉन्ट में दिखाई पड़ रहा है। ओके गाइस? तो हम यहाँ जूम से जैसे चाहे वैसे उसे मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर छोटे में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और यहाँ से हम 70% में देखें तो कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से हम 100% में देखें तो कुछ इस प्रकार से। ओके, मान लीजिए हम इसे 50% में रखते हैं तो इस प्रकार से दिख रहा है गाइस। इसे हम यहाँ से 100% में ला सकते हैं। ओके गाइस? तो यहाँ से ये हम 100% लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्लियर? मान लीजिए गाइस हमें जूम सिलेक्शन में देखना है, तो हम जूम सिलेक्शन में जाके क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि जूम सिलेक्शन में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो मैटर है वो जूम में कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जूम हटाने के लिए हम इसे 100% पर क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे कि हमारा फाइल जो है, सीट जो है 100% में शो होने लगता है। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए आप न्यू विंडो में क्लिक करते हैं। ओके गाइस? तो न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो हमारा देखिएगा एक हमारा बुक 1 था और उसी का एक और विंडो हमारा बुक 2 तैयार हो चुका है। आप देखेंगे कि दोनों में मैटर एक सा है। हमारा बुक नंबर 1 में भी वही मैटर है और बुक नंबर 2 में भी वही मैटर है। क्लियर गाइस?
हम जितनी बार इसे क्लिक करेंगे उतनी बार एक नया विंडो हमारा ले आएगा, मैटर हमारा वही रहेगा। आप देख सकते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद में ऑप्शन आता है अरेंज ऑल का। यहाँ पे गाइस आप क्लिक करेंगे तो इसे हम अरेंज करते हैं, जो हमारा विंडो बना हुआ है उसे हम अरेंज करेंगे। तो एक होता है टेल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए हम हॉरिजॉन्टल में इसे सेट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। ओके गाइस, चलिए मान लीजिए हम इसे वर्टिकल में देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप यहाँ से भी मैटर को देख सकते हैं, आपके वही मैटर हैं, यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से भी वो मैटर को देख सकते हैं। क्लियर गाइस? आप देख पा रहे हैं। मान लीजिए हम इस अरेंज आइकॉन में हमें कैस्केड में देखना है तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए, यह हमारा सीट नंबर 3 है, यह हमारा सीट नंबर 1 है और यह हमारा सीट नंबर 2 है। ओके गाइस, तो हमारा ये कैस्केड में कुछ इस प्रकार से शो करेगा। हम इसे टाइल में ले आते हैं तो कुछ इस प्रकार से शो करेगा टाइल में। क्लियर गाइस? तो ये तो हो गया हमारा ये विंडो को अरेंज कैसे सेट करते हैं हम। क्लियर? अब इसे हम नॉर्मल में एक विंडो को ले लेते हैं। मान लीजिए गाइस, हमने कुछ इस प्रकार से लिस्ट बनाया। अब मान लीजिए हमें इसे देखना है कि ये अशोक है, कार्तिक है, जय, विजय, रामू, गणेश, रत्ना, नीरज, दीपक, ये जो लिस्ट है, हमको इस लिस्ट से यहाँ पे कितना पेड हो चुका है पैसा वो देखना है, कितने रुपए पेड किए हैं और किस ईयर में पेड किए हैं वो देखना है। मान लीजिए हमें विजय का देखना है, तो विजय हमारा 5th नंबर में है, हमें इसे देखना है। तो हम यहाँ पे जैसे आएंगे तो हमारा छूट जाता है, जहाँ पर से हम डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे। तो इसको हम देखने के लिए फ्रिज का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम जैसे ही इधर आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा वो नेम का लिस्ट हट जाता है। उसे हमें स्थिर रखने के लिए इस फ्रिज ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। क्लियर गाइस? तो चलिए मैं इसे बताता हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस फ्रिज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे फ्रीज करना है। ओके गाइस, आप इसे फ्रीज कर लिए। अब इसके बाद आप इसे सरकाएंगे तो कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे। मान लीजिए हमें अशोक का देखना है तो उसका 675 पेड हो चुका है 2004 में। मान लीजिए कार्तिक का तो 500 रुपये 2006 में। नीरज का आप देख सकते हैं 543 रुपये 2018 में। यहाँ पे आप हसन का देख सकते हैं 567 रुपये
2015 में। तो यहाँ पे हम फ्रिज का इसी प्रकार से यूज़ करते हैं। ओके गाइस, मान लीजिए मैं इसे अनफ्रिज करता हूँ, तो ये हमारा उस वैसा कार्य नहीं करेगा। आप देखिए हमारा ये आता है तो वो चला जाता है। क्लियर गाइस? तो फ्रिज का उपयोग हम ऐसे ही करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद मान लीजिए हम फ्रिज टॉप रो को सेलेक्ट करें। ओके गाइस, तो कुछ इस प्रकार से होगा। आप देखेंगे कि हम इसे ऊपर चढ़ा रहे हैं। हमारा टॉप रो जो है स्थिर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप रो स्थिर है, और बाकी हमारा जो है सेल जो है जाते जा रहा है। क्लियर गाइस? मान लीजिए हमें इस टॉप रो को स्थिर नहीं रखना है, फ्रीज नहीं करना है, तो हम अनहाइड में क्लिक करेंगे। अनफ्रीज में आप देखेंगे कि वो वर्क नहीं करता वैसा। देखिए फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे एक काली लाइन की पट्टी आपको अलग से दिखाई देगी जब ये फ्रीज होगा। अब यहाँ पर से आप देखिए यहाँ से आप अनफ्रिज कर लीजिए। अब आप करिए। क्लियर गाइस? तो ये तो हो गया हमारा फ्रिज का। फ्रिज फर्स्ट कॉलम, मान लीजिए हमें फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और फ्रिज फर्स्ट कॉलम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लाइन आ जाती है। फ्रीज होने के बाद यहाँ पे एक लाइन आ जाती है। अब इसके बाद हम इसे साइड करेंगे तो वो देखेंगे हमारा फर्स्ट कॉलम स्थिर है और उसके बाद हमारा सभी कॉलम आते जा रहे हैं। क्लियर? यहाँ से आप देख पाएंगे कि अशोक ने कितने पैड किए, किस ईयर में किए, विजय ने कितने पैड किए, किस ईयर में किए। क्लियर गाइस? दीपक ने कितने पैड किए और किस ईयर में किए। मान लीजिए हम कॉलम को अनफ्रीज करेंगे, तो यहाँ पे अनफ्रीज पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे तो वो हट चुका है। क्लियर गाइस? हम सेव वर्क प्लेस को समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ऐसा कोई फाइल बनाया, मान लीजिए हमने ऐसा कोई फाइल बनाया और इस फाइल को हमें सेव करके रखना है। तो हम गाइस ये वर्क स्पेस में जाकर क्लिक करेंगे।
आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सेव वर्क स्पेस का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें हमारा फाइल सेव होगा। आपको यहाँ पे गाइस जहाँ भी हमें फाइल को सेव करना है उसे सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट करता हूँ। डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे हम अपने फाइल का नाम दे देंगे। ये हमारे फाइल का नेम हो गया। अब इसे हमें सेव करना है तो हम इसे डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। ओके गाइस, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। हम न्यू विंडो में जाते हैं। न्यू विंडो को समझने के लिए चलिए सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे एक नंबर टाइप कर लेते हैं। इसे ड्रैग करके बढ़ा लें। अब मान लीजिए आप न्यू विंडो में क्लिक करते हैं। ओके गाइस, तो न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिएगा एक हमारा बुक 1 था और उसी का एक और विंडो हमारा बुक 2 तैयार हो चुका है। आप देखेंगे कि दोनों में मैटर एक सा है। हमारा बुक नंबर 1 में भी वही मैटर है और बुक नंबर 2 में भी वही मैटर है। क्लियर गाइस? हम जितनी बार इसे क्लिक करेंगे उतनी बार एक नया विंडो हमारा ले आएगा, मैटर हमारा वही रहेगा। आप देख सकते हैं। इसके बाद में गाइस हम स्विच विंडो में आते हैं। ये स्विच विंडो में आप जिस विंडो को ओपन करना चाहेंगे आप उसे सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा बुक नंबर 2 का जो सीट है वो एक्टिव हो गया है। ओके गाइस, इसके लिए आपका कई विंडो होना ज़रूरी है। ओके गाइस, मैंने क्या किया, पहले न्यू विंडो को 3-4 ले लिया जो इसी की ही कॉपी होती है। उसके बाद में मैंने स्विच विंडो को अप्लाई किया। यहाँ से हम जिस विंडो को चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, जो भी विंडो आपको अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लें, वो यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा। क्लियर गाइस? देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको ओपन किया और इस प्रकार से वो विंडो यहाँ पर ओपन होके हमें दिखाई दे रहा है। मैक्रोस को समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान लें कि मैक्रोस का यूज़ हम जो भी हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उस पे हम जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम मैक्रोस का यूज़ किया जाता है, ताकि बाद में हम वही चीज़ बार बार ना लिखें और इसे हम एक शॉर्टकट की के माध्यम से वापस ले आएं। इसलिए हम मैक्रोस का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, आदमी अपनी सुविधा के अनुसार उसे रिकॉर्ड करके रखता है और उसे शॉर्टकट की से वापस ले आता है। चलिए मैं इसे एक एग्जांपल देकर प्रैक्टिकल में समझाता हूँ। मैक्रोस रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें व्यूज़ में जाना होगा। यहाँ पे हमें
जो भी टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करना है। इसके लिए हम सबसे पहले मैक्रोस पे जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें व्यू ऑप्शन जो हमारा रिकॉर्ड हुआ रहेगा उसको शो करने के लिए रहता है, और रिकॉर्ड मैक्रो, इससे हम रिकॉर्ड करते हैं जिससे भी। अब हम रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें मैक्रोस 1 का मैक्रो नेम मिलेगा। आप चाहें तो नाम भी डाल सकते हैं या फिर मैक्रो 1 ही रहने दे सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की देना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट की दे देता हूँ Y। ओके गाइस, ये हमारा शॉर्टकट की हो गया। आप डिस्क्रिप्शन पे भी चाहे कुछ टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप ओके भी कर सकते हैं। ओके गाइस, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट किया। मान लीजिए मैं नाम लिखता हूँ राम, एक में राम, गीता, सीता, रवि, मोहन, अजय, विजय, जानकी, राहुल। मान लीजिए हमने ऐसा कुछ टाइप कर लिया। अब हम इस पर एक कलर इफेक्ट डाल देते हैं। ओके गाइस, ये आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। आपको अगर नहीं डालना हो तो आप नहीं भी डाल सकते। क्लियर। मान लीजिए हमने इस पर कलर इफेक्ट डाल दिया। ओके गाइस, ये हमारा हो गया। हमारा अजय, सीता, रवि ये हमें हाईलाइट में हमने नहीं लिया है, और इसमें हमने कलर पेन से लिख भी दिया है। ओके गाइस, ये हम जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं वो हमारा मैक्रो पे रिकॉर्ड हो रहा है गाइस। ओके, अब हम जाकर व्यूज़ में जाएंगे। व्यूज़ में जाने के बाद आप मैक्रोस पे जाइए और यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। अब इसे आपको चेक करना है तो आप शीट नंबर 2 पे जाएंगे, जो हमारा देख सकते हैं पूरी तरीके से ब्लैंक है ये। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 1 से चालू है और ये पूरी ब्लैंक है। यहाँ पे आपको वो शॉर्टकट की डाल देना है। हमने दिया था कंट्रोल के साथ Y बटन शॉर्टकट की। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वो फाइल जो हमने क्रिएट किया था डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर गाइस, तो अब आपको अच्छे से मालूम तो पड़ ही गया होगा कि मैक्रोज में हम कैसे फाइल को रिकॉर्ड करके रखते हैं। ओके गाइस, आप शीट नंबर 3 में भी अगर जाएंगे और उसी शॉर्टकट की को अप्लाई करेंगे कंट्रोल Y, तो आपको वो शो होगा। क्लियर गाइस, ये देखिए कंट्रोल Y जहाँ जहाँ है वो वहीं वहीं आएगा। देखिए ओके गाइस, ये जिस सेल में था, जिस ब्लॉक में था, वो उसी ब्लॉक में आएगा, और जैसा था हाईलाइट और जैसा था पेन वैसे ही आएगा। क्लियर गाइस, इस प्रकार हम अपने मैक्रोस से रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पर हम रिकॉर्ड हो जाने के बाद स्टॉप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम व्यू मैक्रोस से देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक मैक्रोस का रिकॉर्ड हुआ है। ओके गाइस, बाकी हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैक्रोस को अगर डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं गाइस, और यहाँ पे आप कैंसिल करके इस सेटअप से बाहर भी निकल सकते हैं। ओके गाइस, तो आपको तो मैक्रोस अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। क्लियर गाइस,
मान लीजिए गाइस हमें कोई टेबल को रिकॉर्ड करना है, इसके लिए भी हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हमें मैक्रोज में जाना है, रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोई शॉर्टकट की देना है। इस बार हमने मान लीजिए टी शॉर्टकट की में दे दिया, कंट्रोल टी। यहाँ पर से हमारा मैक्रोज 2 जा रहा है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। हमने कुछ है ऐसा टाइप कर दिया, ओके करते हैं। मान लीजिए हमें टेबल्स यहाँ पे मैक्रो के रिकॉर्ड में रखना है, तो हम यहाँ पे टेबल को ड्रॉ करेंगे। क्लियर गाइस? ये सभी जो हम लिख रहे हैं वो सभी मैक्रोस पे रिकॉर्ड हो रहा है। क्लियर गाइस? यहाँ पर से हमें व्यू में जाएंगे और मैक्रोस को रिकॉर्डिंग जो हो रहा है उसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप कर लेने के बाद हम दूसरे सीट में जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैक्रोस पे रिकॉर्ड हुआ था वो आ चुका है। क्लियर गाइस? उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।